हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की बम्पर भर्ती चल रही है, जिसमें कुछ ज़िला में वैकेंसी आ गई है और कुछ ज़िला में अभी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, नहीं शो हो रहा है। तो जिस ज़िला की वैकेंसी आ चुकी है वहाँ के लोग आवेदन करवा सकते हैं। अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है तो फटाक से आवेदन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही यूपी आंगनवाड़ी का जो फॉर्म है कैसे भर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले हम थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले हम रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा। चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। सबसे ऊपर दिया हुआ है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का नाम, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, ज़िला चूज कर लेना है। जिस भी ज़िला में वैकेंसी आ गई है वहाँ का ज़िला शो हो रहा है तो अपना ज़िला यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें फिल करना होगा। उसके बाद नीचे एक पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आधार नंबर हमें फिल करना होगा, जीमेल आईडी है तो उसे हमें डालना होगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ है तो नीचे कैप्चा को हम सेम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो गया है। उसके हम ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो हमने जो मोबाइल नंबर वहाँ डाला था यहाँ पे फिल कर लेंगे और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ सेम फिल करने के बाद लॉगिन पर हम क्लिक कर लेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे हमें व्यक्तिगत विवरण देना होगा। अपना जनपद हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, आप जिस जिला के निवासी हो आपको अपना रजिस्ट्रेशन उसी ज़िला से करना है, ना कि अदर ज़िला से आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इसी एक बात का ध्यान देना है। तो यहाँ से अपना जो भी जनपद है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परियोजना का नाम दिया हुआ है, परियोजना का नाम भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ग्रामीण से हो या शहरी, उसका हम चुनाव यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम दिया हुआ है तो यहाँ से हम अपना ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दिया हुआ है तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों अभी रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र की जगह पे नो डाटा फाउंड ही शो हो रहा है, तो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में नो डाटा फाउंड पे ही चेक मार्क कर लेना है और उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का नाम हिंदी में हम डाल लेंगे। इसके नीचे आवेदिका का नाम अंग्रेजी में हमें फिल करना होगा। फिर पिता का नाम यहाँ डालना होगा। इसके नीचे हमें माता का नाम फिल करना होगा। इसके नीचे यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है पति का नाम हमें यहाँ फिल करना होगा। चुने वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें देखेंगे नीचे कुमारी दिया हुआ है, ऊपर श्रीमती दिया हुआ है। अगर शादीशुदा है तो हम श्रीमती सेलेक्ट करेंगे, अगर कुंवारी लड़की है तो यहाँ पे हम कुंवारी सेलेक्ट करेंगे। चलिए टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद नीचे यहाँ देखेंगे पति का नाम हमें फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का मोबाइल नंबर हमें डाल लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ जन्म तिथि दी हुई है। फिलहाल हमें मोबाइल नंबर यहाँ फिल नहीं करना होगा क्योंकि मोबाइल नंबर हमने पहले फिल किया था तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम जन्म तिथि डाल लेते हैं। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को आवेदिका किया। उसके अंदर ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम अगले बटन पर क्लिक कर लेंगे। अगले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो दो आप हमारे सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। तो वापस यहाँ व्यक्तिगत विवरण पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कृपया विकल्प चुने पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जो भी अपना वर्ग है उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विकल्प क्या है, आवेदिका की वर्तमान स्थिति कैसी है, विधवा, तलाकशुदा या फिर अन्य। तो अन्य पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ हमें फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भी हमें यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ आय प्रमाण पत्र का विवरण देना होगा। क्या BPL श्रेणी में है उसे हमें सेलेक्ट करना होगा, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगले बटन पे क्लिक कर लेंगे। अगले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ देना होगा।
शैक्षिक एक तो देने के बाद यहाँ नीचे हाई स्कूल का विवरण मांगा जा रहा है। यहाँ देखेंगे विद्यालय का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ विद्यालय का नाम डालेंगे, बोर्ड का नाम डालना होगा हमें। उसके बाद यहाँ उत्तीर्ण वर्ष पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पूर्णांक पूछा जा रहा है, प्राप्तांक पूछा जा रहा है और प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ये डिटेल आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे मिल जाएगा। तो हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से हमें फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का विवरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की यहाँ देखेंगे, फिर इसके आगे दिया हुआ है विद्यालय का नाम। तो इस तरह से अगर आपके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या स्नातक या फिर और ऊंची क्लास का अगर मार्कशीट है, आपने उत्तीर्ण किया है, तो उसका भी विवरण आपको यहाँ देना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट ही हैं तो आप वही दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने स्नातक भी किया हुआ है या फिर स्नातकोत्तर किया है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपको यहाँ देना है। चलिए हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसे हम अपलोड कर लेते हैं। अगर आपने फ़ोटो नहीं खींचा है तो यहाँ कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल फ़ोटो खींच के रखा है, तो हम गैलरी में चले जाएंगे। तो गैलरी में रखे हुआ, जहाँ हमने गैलरी में फ़ाइल रखा है तो वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से आप भी, आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसकी फ़ाइल को अपलोड कर लेना है। फाइल अपलोड करने के बाद हम अगले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अपलोड फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता का डेटा सहेजा गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें आवेदिका का फ़ोटो अपलोड करना होगा। चलिए यहाँ पे आवेदिका का हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो और नीचे सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड कर लेना है। चलिए फटाफट अपलोड कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है आपको कि सिग्नेचर जो हो 20 KB होना चाहिए और जो फ़ोटो का डाटा है वो भी 20 KB ही होना चाहिए। भी आवेदिका का नवीनतम हस्ताक्षरित फ़ोटो होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हस्ताक्षरित फ़ोटो। चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगले बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर आ जाएगा। यहाँ पे घोषणा लिखा हुआ है, घोषणा को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगले बटन पे हम क्लिक, जैसे ही अगले बटन पे हम क्लिक करेंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई गलती हो तो आप इसे संशोधन कर सकते हैं। तो अगले बटन पर क्लिक करने के बाद फिर वापस इसमें संशोधन नहीं होगा, तो इसे बहुत ही बारीकी से आपको चेक कर लेना है एक एक पॉइंट। उसके बाद नीचे जो अपनी क्वालिफिकेशन का विवरण दिया हुआ है उसे भी चेक कर लेना है। आपको जो व्यक्तिगत विवरण है उसे भी चेक कर लेना है। यानी आप अपनी स्लिप को बहुत ही बारीकी से चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद यहाँ अगला बटन का ऑप्शन दिया है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारा है क्या आप सहमत हैं, क्या आप सहमत हैं। इसका मतलब ये है कि आप सहमत हैं इसे कंफर्म करने के लिए। अगर आप कंफर्म कर देंगे तो वापस इसमें कोई भी डाटा में आप संशोधन नहीं कर सकते। तो अगर आप श्योर हैं तो कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो वापस इसे आप एडिट कर सकते हैं। चलिए हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये प्रिंट निकाल कर रख लेना है, क्योंकि दोस्तों जब आंगनबाड़ी वैकेंसी की मेरिट जारी होगी तो आप इसी प्रिंट के माध्यम से अपना जो लिस्ट में अपना नाम है वो देख सकते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है तो समझ लीजिए कि आप सर्विस के योग्य हैं। अगर नहीं आया हुआ है तो असम्बली सर्विस के योग्य नहीं है। तो यहाँ दोस्तों, अगर छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।